हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 का क्लैपेरॉन्स थ्योरम का प्रॉब्लम नंबर 4 है ना। तो प्रॉब्लम का जो डायग्राम है वो मैंने ड्रॉ करके रखा है ना। देखो प्रॉब्लम में क्या क्या बोला है हम लोग को। प्रॉब्लम में हम लोग को बोला है कि एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम एज शोन इन फिगर है ना बाय 3 मोमेंट्स थ्योरम, दैट इज क्लैपेरॉन्स थ्योरम, एंड ड्रॉ बीएमडी एंड एसएफडी है ना। बीएमडी और एसएफडी इसका क्या करना है, ड्रॉ करना है हम लोग को। ओके, तो देखो ये डायग्राम हम लोग को दिया है, ऊपर वाला जो डायग्राम दिया है। अब यहाँ पे भी देखो, ये भी कैसा प्रॉप कैंटिलीवर जैसा है ना। यहाँ पे एक फिक्स एंड है और इधर 2 रोलर सपोर्ट है ना। तो लास्ट जो प्रॉब्लम में 3 लिया था हम लोगों ने, प्रॉप कैंटिलीवर का लिया था, वहां पे मैंने बताया था कि कैसे करना है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। देखो अब जब ये फिक्स एंड रहेगा, जनरल जो हमारे बीम थे, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर का मोमेंट क्या होता है, 2 कॉर्नर का मोमेंट 0 रहता है ना। तो बीच में का जो रहता है मोमेंट सिर्फ वही अननोन रहता है। तो जब हम लोग क्लैपेरॉन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो मिडल वाला मोमेंट हम लोग को इजीली मिल जाता है ना, 3 मोमेंट थ्योरम के साथ। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन ऐसे वाले प्रॉब्लम में जाके ये वाला फिक्स एंड है, ये वाला फिक्स एंड है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि ए पॉइंट का मोमेंट 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंट है। सी पॉइंट का मोमेंट 0 है लेकिन ए पॉइंट का मोमेंट 0 नहीं है। बी पॉइंट का तो मोमेंट है ही नहीं 0, क्योंकि वो मिडल पॉइंट है ना। तो इसके लिए अब क्या होगा, जब क्लैपेरॉन्स थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे तो मोमेंट ए पॉइंट का भी 0 नहीं है और बी पॉइंट का भी 0 नहीं है, मतलब 2 अननोन हो गए है ना। तो कभी भी 2 अननोन रहेंगे तो डायरेक्टली आंसर मिलता है कि हम लोग को नहीं मिलता है, इक्वेशन मिलेगी है ना। तो इसके लिए 2 अननोन रहेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐसे प्रॉब्लम में जब भी यहाँ पे फिक्स एंड आएगा तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है इधर है ना। और हम लोग को एक इमेजिनरी स्पैन कंसिडर करना है टू द लेफ्ट ऑफ दिस फिक्स एंड है ना। ये जो फिक्स एंड है इसके लेफ्ट में हम लोग को एक इमेजिनरी स्पैन यहाँ पे कंसिडर करना है। इसके लिए मैं डॉटेड लाइन बता रहा हूँ। ये एक इमेजिनरी स्पैन है, यहाँ पे पॉइंट है हमारा ए डैश है ना, ये ए है तो इसको ए डैश दे दो है ना। और ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा यहां से इतना, ये डिस्टेंस को दे दो, दिस डिस्टेंस इज, इसको बता दो ये डिस्टेंस है L0, जो कि 0 रहने वाला है क्योंकि वो स्पैन ही इमेजिनरी, उसका हर चीज 0 रहेगा, उसका बेंडिंग मोमेंट भी 0, हर एक चीज उसका क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब ये वाला जो डिस्टेंस है हम लोग को, ये इसका डिस्टेंस दिया हुआ है हम लोग को, देखते हैं इसका डिस्टेंस कितना है। देखो ये स्पैन है 4 मीटर, ये वाला स्पैन भी है, स्पैन बीसी भी 4 मीटर है। इट इज शॉर्ट लिस्टेड इनटू 2 मीटर 2 मीटर, मतलब सेंटर पॉइंटेड है। यहाँ पे यूडीएल है एबी स्पैन पे, बीसी स्पैन पे सेंटर पॉइंटेड है। ये फिक्स एंड रहने की वजह से हम लोग इसको एक्सटेंड किया, इमेजिनरी स्पैन कंसीडर किया ए डैश, और ए डैश टू ए का जो लेंथ है वो क्या रहेगा, L0। अभी L1 क्या रहेगा, L1 इज इक्वल टू कितना रहेगा, L1 इज इक्वल टू 4 मीटर, और देखो L2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, L2 इज इक्वल टू 2 + 2 कितना, 4 मीटर है ना, बीसी लेंथ। तो देखो अब क्लैपेरॉन्स थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, अभी तक 3-4 प्रॉब्लम हम लोगों ने देख लिए। तो अभी फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप होता है हमको फ्री बीएम निकालना है। तो फ्री बीएम कैलकुलेशन करना है। अब देखो फ्री बीएम कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है हम लोग को है ना। तो उसके लिए फ्री बीएम कैलकुलेशन करना है। फ्री बीएम कैलकुलेशन में क्या करते हैं हम लोग, हर एक स्पैन को इंडिविजुअली कंसिडर करते हैं और उसका हम लोग उसको सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर करें, मतलब A0 टू A है ना। देखो A डैश टू A, इसका बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, 0, कोई फोर्स ही नहीं है, और इमेजिनरी स्पैन है तो बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा है ना। अब स्पैन AB, देखो स्पैन AB को क्या करना है, स्पैन AB को सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर करना है। और इस पे क्या है, यूडीएल है ना, एक बीम है जो सिंपली सपोर्टेड है, उसके ऊपर थ्रू आउट यूडीएल है। तो देखो उसका मैक्सिमम मोमेंट कैसा मिलता है, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, WL²/8 है ना। एक बीम है जो सिंपली सपोर्टेड है ना, और उसके ऊपर थ्रू आउट क्या है, स्पैन पे यूडीएल है। तो मैक्सिमम मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, WL²/8। यहाँ पे देखो W क्या रहेगा, W मतलब यूडीएल कितने का है, 20, L मतलब इसका स्पैन लेंथ कितना है, 4 मीटर, इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ पे AB स्पैन का जो मोमेंट है, मैक्सिमम मोमेंट मिल जाएगा हम लोग को, कितना आ गया, 40 किलो न्यूटन मीटर, 40 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम भी बना लेते साथ में। देखो
ए बी स्पैन पे मोमेंट कहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा, यूडीएल है, तो ये है 40, तो यहाँ पे किधर ले लेंगे पॉइंट। अब देखो ए बी में क्या है, यूडीएल है, यूडीएल रहेगा तो क्या आता है, कर्व, तो ऐसा सेमी सर्कल बन जाएगा, और यहाँ पे मोमेंट है 40 किलोन्यूटन मीटर का ए बी स्पैन, राइट। अब स्पैन बीसी के लिए देखो, स्पैन बीसी में क्या है, स्पैन बीसी को सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करो, यहाँ पे एक पॉइंट लोड है जो कैसा है, सेंटर पॉइंट लोड है। अब सेंटर पॉइंट लोड रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है मैक्सिमम मोमेंट का, WL/4 है ना। तो W कितना है, पॉइंट लोड 25, L मतलब इसका स्पैन टोटल कितना है, 4 मीटर है, ये भी 24 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 क्या हो गया, कैंसल। तो देखो मोमेंट कितना आ गया, 25 किलो न्यूटन मीटर, राइट। तो देखो ये भी कैसा आएगा, सेंटर में लेगा, अंडर पॉइंट लोड आएगा, है ना, अंडर पॉइंट लोड किधर है, सेंटर में, यहां पे ले लो। अब देखो यूडीएल नहीं है तो क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइंट होगा, ये आ गया हमारा 25 किलो न्यूटन मीटर। ये बन गई हमारी फ्री बीएमडी, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री बीएम डायग्राम बोलो, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग, है ना। अब जो दूसरा वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है, ये हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना है हम लोग को नेट बीएम डायग्राम। नेट बीएम डायग्राम निकालने के लिए हम लोग को ये जो पॉइंट ए और बी, स्पैन ए का फिक्सेड मोमेंट पता होना चाहिए, स्पैन बी का फिक्सेड मोमेंट पता होना चाहिए, है ना। सी का तो 0 रहेगा, है ना, और ए डैश का भी 0 है, तो बी और सी का बेंडिंग मोमेंट हम लोग को, फिक्सेड मोमेंट हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्लैप्रॉन्स थ्योरम अप्लाई करना है ना। तो क्लैप्रॉन्स थ्योरम अप्लाई करने से पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, हम लोग को एरियाज पता होना चाहिए। फ्री बीएम डायग्राम जो है ना, ये इसके एरियाज हम लोग को पता होना चाहिए। अब देखो लेट अस कंसीडर ए डैश टू ए, जो ये जो स्पैन है, इसका जो एरिया है, इसको हम लोग नाम देंगे A0, A0 तो 0 है ना। देखो A0 की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। अब स्पैन AB का जो एरिया है, इसको हम लोग नाम देंगे नंबर 1, ये है डायग्राम हमारा नंबर 2, है ना। ये यहां से इतनी लेंथ है L0, ये है L1, AB की लेंथ, और BC की लेंथ है L2, ओके। तो अब ये नंबर 1 डायग्राम AB स्पैन का जो है, इसका एरिया को नाम क्या देंगे हम लोग, A1। अभी देखो कैसा है, सेमी सर्कुलर कर्व है, तो क्या आएगा, 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 2/3 इंटू बेस। इसका बेस कितना है, इसका बेस है 4 मीटर, हाइट कितनी है 40, 2/3 इंटू 4 इंटू 40, देखो कितना आ गया 106.67। देखो A1 एरिया ऑफ AB का जो बीएम डायग्राम है, उसमें कितना आ गया 106.67। इसका कोई यूनिट नहीं है और लिखना भी नहीं है यूनिट इसका, है ना। अब देखो, अब हम लोग जो क्लैप्रॉन्स थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, वो स्पैन ABC पे नहीं अप्लाई करने वाले, क्यों, क्योंकि A का भी कुछ ना कुछ मोमेंट है, B का भी कुछ ना कुछ मोमेंट है ना। ये जो हम लोगों ने इमेजिनरी स्पैन लिए, पहले क्या करेंगे, A डैश A और AB, है ना, A डैश AB इतने पे क्लैप्रॉन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर ABC पे क्लैप्रॉन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहले करेंगे A डैश A B से, है ना। तो A डैश का कॉर्नर कौन सा है, A है ना, और सेकंड वाला कॉर्नर आएगा B, तो इसका CG जो रहेगा ये वाला, अभी हम लोग को किस कहां से चाहिए, यहां से इतना CG रहेगा, ये रहेगा हमारा x1 बार, है ना। अब x1 बार कितना रहेगा, ये 4 मीटर है, इसका मैक्सिमम मोमेंट कहाँ है, सेंटर पे, है ना। तो x1 बार कितना रहेगा, 2 मीटर, है ना। 4 का सेंटर कितना हो गया, 2, बराबर। तो x1 बार कितना रहेगा, x1 बार रहेगा हमारा 2 मीटर। अब ऐसे ही ये सेकंड एरिया, इसका एरिया निकाल लेते A2, इसको नाम दे देंगे हम लोग A2। क्या है, वो ट्राइंगल है ना। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस कितना है 4 मीटर, और हाइट कितनी है 25, है ना। बेस 4 मीटर और हाइट है इसकी 25। देखो कितना आ गया, 50 आ जाएगा ये, है ना। 50, कोई यूनिट नहीं, ओके। अब हम लोग को चाहिए इसका CG चाहिए इसका, है ना। CG कहाँ चाहिए, फ्री एंड से, यहाँ पे फ्री एंड है। अब ये क्या है, देखो सेंटर पॉइंट लोड है, मतलब यहाँ पे, तो ये क्या आ गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसका CG भी कहाँ आएगा, सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे ना। तो इसका भी जो डिस्टेंस रहेगा CG का, जिसको हम लोग x2 बार से डिनोट करेंगे, ये भी कितना रहेगा
ये कितना डिस्टेंस 2 मीटर है ना। तो x2 बार भी कितना रहेगा 2 मीटर, x2 बार आ जाएगा 2 मीटर है ना। देखो L0 L1 L2 तो हम लोग को पता है ना। A1 A2 मिल गया है ना, x1 बार x2 बार मिल गया है ना। अब A0 और x0 बार वो तो जीरो ही रहेगा सब है ना, उसको छोड़ देने का, वो तो जीरो आएगा सब। अब क्या करना है, अब है टाइम क्लैप्रॉन्स थ्योरम अप्लाई करने का है ना। तो पहले ऊपर एक सेंटेंस लिख देने का है, अप्लाइंग क्लैप्रॉन्स थ्योरम। क्या लिखना है, अप्लाइंग क्लैप्रॉन्स थ्योरम। सब में पहले किस पे लगाएंगे, ए डैश ए और बी पे है ना। इन स्पैन ए डैश ए एंड स्पैन ए बी पे क्लैप्रॉन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्लैप्रॉन्स थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो पक्का याद हो रहना चाहिए ना, एकदम अच्छे से क्लैप्रॉन्स थ्योरम का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए है ना। तो सब में पहले क्या आएगा, ए डैश है ना, तो सब में पहले क्या आएगा, एम ए डैश इंटू L0 प्लस 2 एम ए L0 प्लस L1 प्लस, अब आगे क्या आएगा, आगे आएगा ए के बाद क्या बचा बी, क्या आएगा एम बी इंटू L1 एम बी इंटू L1। अब आगे का इधर नीचे लिखता हूं, इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा 6 A0 L0 6 A0 X0 बार अपॉन L0 प्लस 6 A1 X1 बार अपॉन L1। ओके राइट। अब देखो ये 6 A0 भी 0 X0 भी 0 L0 भी 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। अब मुझे बताओ एम ए डैश मतलब मोमेंट एट ए डैश पॉइंट का मोमेंट क्या है 0 है ना। तो ये हो जाएगा 0, ये वाला पहला टर्म क्या हो जाएगा 0, ये वाला पूरा L0 इंटू 0, ये हो गया 0 प्लस देखो 2 इंटू एम ए पॉइंट का मोमेंट कुछ ना कुछ है, हम लोग को पता है कुछ ना कुछ है, लेकिन अपने को अभी पता नहीं। L0 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस L1 कितना है 4 प्लस देखो एमबी की वैल्यू हमको पता नहीं अभी तक एमबी इंटू L1 कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 4 एमबी इज इक्वल टू, देखो अब ये इधर वाला टर्म, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस ये देखो 6 A1 की वैल्यू कितनी है 106.67 इंटू x1 बार कितना है, x1 बार है 2 अपॉन L1 कितना है, L1 है 4। राइट समझ में आ गया। तो देखो अब ये पूरा इक्वेशन लिख दिया, अब इसको सॉल्व कर दो, एक इक्वेशन मिलेगी अपने को है ना, दो अननोन है, एक इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से। तो कितना हो जाएगा देखो ये 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 एम ए प्लस 4 एम बी इज इक्वल, अब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ गया पूरा 320, कितना आ गया 320 वैल्यू आ गया राइट। तो ये मिल गई हम लोग को एक इक्वेशन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसको क्या नाम देना है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब क्या करना है, अगेन हम लोग को लिखना है अप्लाइंग क्लैप्रॉन्स थ्योरम। अब क्लैप्रॉन्स थ्योरम कहां से अप्लाई करेंगे, क्लैप्रॉन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे ए बी सी स्पैन में है ना। तो यहां पे लिखेंगे अप्लाइंग क्लैप्रॉन्स थ्योरम फॉर स्पैन ए बी एंड बी सी है ना, ए बी और बी सी के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखो फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वापस से लिख देंगे अच्छा रहेगा है ना। सिर्फ 0 के जगह पे क्या आएगा 1 आएगा है ना, और 1 के जगह पे क्या आएगा 2 आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। पहला क्या है हमारा एम ए, देखो एम ए इंटू L1 प्लस 2 एम बी इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा L1 प्लस L2 प्लस एम सी इंटू L2 इज इक्वल टू, देखो अब यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे देखो 6 A1 X1 बार अपॉन L1 प्लस 6 A2 X2 बार अपॉन L2 राइट। ये आ गया हमारा इक्वेशन, हम लोगों ने लिख दिया। फॉर्मूला हमेशा लिखना है, उसके बाद वैल्यू पुटअप करना है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुटअप करने का, गड़बड़ नहीं करना है। देखो अब हम लोग को पता है एम ए का मोमेंट कुछ ना कुछ है पता है, फिक्सेड है ना। तो एम ए इंटू L1 की वैल्यू कितनी, देखो L1 भी 4 है L2 भी कितना है
4 है, दोनों भी 4 है, तो एम ए इंटू 4 प्लस 2 एम बी, L1 L2 दोनों भी कितने हैं 4 प्लस 4 प्लस एम सी। अब देखो एम सी क्या है, पॉइंट, फ्री पॉइंट है ना, तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 4 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 6 A1 की वैल्यू कितनी है 106.67 इंटू x1 बार। अब देखो, अब x1 बार हम लोग इधर से देखेंगे, ये भी कितना है, ये भी 2 मीटर है ना, तो ये 2 आ गया अपॉन L1 कितना है 4, राइट। देखो 6 A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू आ गई थी हमारी 50 आ गया था A2 है ना, तो A2 है हमारा 50 इंटू x2 बार कितना है, x2 बार है 2 अपॉन L2 है हमारा 4, राइट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये कितना हो गया ma इंटू 4 मतलब 4ma प्लस, देखो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 इंटू 2 16 mb, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू, अब ये दोनों को सॉल्व करना है, अच्छे से प्रॉपर्ली सॉल्व करो, तो यहां पे हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ गया 470, कितना मिल गया 470, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। देखो लास्ट दोनों में अपने को इक्वेशन नंबर 1 मिला था, ये इक्वेशन नंबर 2, अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा 8ma प्लस 4mb इज इक्वल टू 320 है ना। अब दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स कैल्सी में डालो, ये इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों के कोऑर्डिनेट कैल्सी में डालो, या फिर 1 सब्सट्रैक्ट बाय 2, 2 सब्सट्रैक्ट बाय 1, ऐसा कुछ करना है, और वहां से क्या होगी अपने को ma और mb की वैल्यू मिल जाएगी, कैल्सी में डालोगे अच्छे से तो डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी। ओके, कोऑर्डिनेट्स डालना है, सिर्फ इक्वेशन में जाना है, वहां पे कोऑर्डिनेट्स डालना है, तो यहां से हम लोग को ma और mb की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब मोमेंट एट पॉइंट a एंड मोमेंट एट पॉइंट b की वैल्यू मिल जाएगी। देखो मोमेंट एट पॉइंट a कितना आ गया, मोमेंट एट पॉइंट a की वैल्यू मिल गई हम लोग को 28.93 किलो न्यूटन मीटर, और मोमेंट एट पॉइंट b की वैल्यू मिल गई हम लोग को 22.14 किलो न्यूटन मीटर। देखो मोमेंट एट पॉइंट a एंड b की वैल्यू मिल गई। ओके, अब देखो फिक्स एंड मोमेंट मिल गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है नेट बीएम डायग्राम बनाना। अभी बीएम डायग्राम बनाना है अपने को, नेट बीएम डायग्राम, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सब में पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो हम लोगों ने ये फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग बनाई थी, उसको एज इट इज इधर बना दो, है ना। तो क्या करना है, एज इट इज इधर बना देना है, सब में पहले इसको एज इट इज बना देंगे हम लोग, है ना। ये था भाई 40 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पे सेंटर में आ गया था इधर 25, इसको एज इट इज बना दो, राइट। ये आया था 25 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब देखो, अब नेट बीएम डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को पता है मोमेंट एट पॉइंट ए कितना है, मोमेंट एट पॉइंट ए की वैल्यू देखो, मोमेंट एट पॉइंट ए की वैल्यू मिल गई अपने को 28.93 है ना, तो यहाँ पे 25 है, 28.93 मतलब ये इधर किधर आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगी वैल्यू, राइट, है ना। ये यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गया। मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है 22 है ना, तो 22 मतलब ये 25 से थोड़ा सा नीचे रहेगा इधर, है ना। अब देखो ए से बी की डायरेक्टली लाइन टू लाइन ज्वाइंट होगा। देखो क्या रहता है फिक्स एंड मोमेंट में, फिक्स एंड मोमेंट की जो डायग्राम रहेगी वहां पे कोई क्रॉस लाइन कर्व लाइन नहीं आती, भले ही ऊपर यूडीएल आने दो, यूवीएल आने दो, कुछ भी आने दो, है ना, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट होगा, है ना। तो मोमेंट एट पॉइंट ए की वैल्यू यहाँ पे लिख दो 28.93, और मोमेंट एट पॉइंट बी की वैल्यू यहाँ पे लिख दो 22.14, राइट। मोमेंट एट पॉइंट सी कितना है, मोमेंट एट पॉइंट सी है भाई 0, है ना, क्योंकि फ्री एंड है, तो ये डायरेक्टली लाइन जाएगी यहाँ पे जुड़ जाएगी, ये डायरेक्ट लाइन जाएगी यहाँ पे जुड़ जाएंगे। और कभी भी मोमेंट जो रहते हैं फिक्स एंड मोमेंट की जो डायग्राम होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि फिक्स एंड मोमेंट जो भी आ रहे हैं हमारे वो नेगेटिव में आ रहे हैं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, और जो हमारा फ्री एंड का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा नेट बीएम बन गया है,
नेट बीएम डायग्राम बन गया। अब लास्ट स्टेप बचा है हमारा। क्या बचा है? लास्ट स्टेप मतलब लास्ट बट वन स्टेप। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को? सपोर्ट रिएक्शंस निकालना है ना, आर ए आर बी आर सी निकालना है, और उसके बाद क्या करना है? शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सपोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे। सपोर्ट रिएक्शंस निकालने के लिए क्या करना है हम लोग को? देखो मैं बताता हूं। हम लोग को हर एक बीम को कंसिडर करना है। स्पैन ए बी और स्पैन बीसी को अलग अलग कंसिडर करना है। सब में पहले करेंगे हम लोग स्पैन ए बी को। स्पैन ए बी को सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर करना है। यहां पे रहेगा हमारा रिएक्शन आर ए, यहां पे रहेगा हमारा रिएक्शन आर बी, इधर यूडीएल है थ्रू आउट द स्पैन। कितने का है? 20 किलो न्यूटन मीटर, 4 मीटर का स्पैन है, राइट। और इसके अलावा ए और बी पॉइंट पे मोमेंट भी है, फिक्सेड मोमेंट है ना। तो ये फिक्सेड मोमेंट्स भी हम लोग को बताना है। मोमेंट एट पॉइंट ए की वैल्यू कितनी है? मोमेंट एट पॉइंट ए की वैल्यू है 28.93 है ना। तो ये यहाँ पे मोमेंट आ जाएगा और ये यहाँ पे मोमेंट आ जाएगा, है ना। ऑलवेज मोमेंट डाउनवर्ड्स बताना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आते हैं। फिक्सेड मोमेंट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आते हैं। तो हर एक मोमेंट किधर जाएगा? नीचे ही जाएगा। ओके, ऊपर मोमेंट नहीं बताना, नीचे ही बताना है हमेशा। ओके, तो ये यहाँ पे एम ए कितना वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखो ये मोमेंट एट पॉइंट ए है और ये क्या है? मोमेंट एट पॉइंट बी है ना। और देखो हाँ, जैसे कि ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट कैसा है? ए और सी के इंटरमीडिएट पॉइंट है ना। तो यहाँ की रिएक्शन सॉलिड रिएक्शन नहीं मिलेगी हम लोग को। यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा रिएक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। और जब बीसी लेंगे तब रिएक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी मिलेगी, है ना। और दोनों का एडिशन करेंगे तब अपने को सॉलिड रिएक्शन आरबी मिलेगी। ओके, अब देखो, अब समय पहले क्या करना है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज करो। समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, है ना। तो समय पहले देखो ये कैसे घूम रहा है एम ए एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा? माइनस एम ए की वैल्यू कितनी है? 28.93, है ना। कोई डिस्टेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। आर ए 0 हो जाएगा, पॉइंट में से पास हो रहा है। यूडीएल देखो, यूडीएल डाउनवर्ड फोर्स है, कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। यूडीएल को फोर्स में कन्वर्ट करो। देखो 20 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा? ये यूडीएल का फोर्स हो गया। अब इसका डिस्टेंस देखो, यूडीएल कभी भी कहां पे एक्ट होता है? स्पैन के हाफ में। स्पैन कितना है? 4। तो यूडीएल कहां पे एक्ट होगा? 4/2, या फिर डायरेक्टली 2 मीटर भी लिख सकते हो आप, राइट। अब क्या बचा? अब ये आरबीए कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो क्या आ जाएगा? माइनस आरबीए इंटू 4, है ना। कितना है टोटल डिस्टेंस? 4। और ये मोमेंट देखो कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो क्या आएगा? प्लस एमबी, प्लस एमबी। मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है? 22.14, है ना, प्लस 22.14 इज इक्वल टू 0। यहां से आरबीए की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग। इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करना। आरबीए का वैल्यू मिल जाएगा। आरबीए का वैल्यू कितना आ गया? देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिएक्शन एट पॉइंट बी, देखो 20 to 4 into 2 60 minus 28.93 plus 160 minus 4 RBA plus 22.14 is equals to 0। बाकी सब उधर जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 28.93 माइनस 160 माइनस 22.14 डिवाइडेड बाय 4, कितना का? 38.30। 38.30 आरबीए की वैल्यू कितनी मिल गई? 38.30, है ना, किलो न्यूटन। ये मिल गया आरबीए का वैल्यू 38.30। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और ये आरबीए का वैल्यू कैसे मिल गया हम लोग को?
माइनस में मिला, क्या मिला है माइनस में, ओके तो ये याद रखना माइनस में वैल्यू मिला है हमको आरबीए का -38.30। अब ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, बाकी के रिएक्शन निकालना है। यहाँ पे पहले मैं इसका वैल्यू लिख देता हूं। अब आर ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सब्मेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्विलिब्रियम का कंडीशन। यहां से हम लोग को आर ए का वैल्यू मिल जाएगा, सब्मेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। आर ए अपवर्ड जा रहा है तो आर ए प्लस आरबीए की वैल्यू कितनी है -38.30, जो वैल्यू आ गई है वो डाल देना। अब यूडीएल कैसा, यूडीएल डाउनवर्ड है, यूडीएल डाउनवर्ड मतलब -20 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। देखो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -32 जाकर क्या हो जाएगा +38.30, और ये माइनस भी उधर जाकर क्या हो जाएगा +80। तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, कितना आ जाएगा, आर ए का वैल्यू आ जाएगा 118.30, 118.30 किलो न्यूटन। ये मिल गया हम लोग को आर ए का वैल्यू, राइट। अब ये मिल गया स्पैन ए बी के लिए। ऐसे हम लोग को क्या करना है, स्पैन बीसी के लिए करना है। देखो स्पैन बीसी के लिए करते हैं अभी कैलकुलेशन। स्पैन बीसी के लिए यहाँ पे स्पैन बीसी का डायग्राम बनाना है, उसको भी सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करना है। यहाँ पे एक डायग्राम बना दो, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, यहाँ पे आ जाएगा रिएक्शन आर, इसके सेंटर में पॉइंट लोड है, यहाँ पे कितने का है 25 किलो न्यूटन, ओके। दिस इज 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, सेंटर पॉइंट लोड है। अब देखो ये वाली जो रिएक्शन बी पॉइंट कैसा है, इंटरमीडिएट में है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी क्या आएंगे, आर बी सी, रिएक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू सी, और सी कॉर्नर पॉइंट है तो ये डायरेक्टली आर सी आ जाएगा, है ना। और मोमेंट एज इट इज आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा फिक्स मोमेंट, ये आएगा मोमेंट एट पॉइंट बी, और यहाँ पे सी पॉइंट पे मोमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा, सी पॉइंट का मोमेंट क्या है 0 है। बी और ए पॉइंट पे मोमेंट था, सी पॉइंट पे मोमेंट कैसा है 0 मोमेंट है ना, तो इसके लिए यहाँ पे नहीं आएगा। अभी देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो सबसे पहले बी पॉइंट पे देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो क्या आ जाएगा -mb, mb की वैल्यू कितनी है 22.14। कोई फोर्स आएगा क्या इसके साथ, नहीं आएगा। फिक्सेड मोमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, कोई डिस्टेंस होता है क्या मल्टीप्लाई, नहीं होता है। आरबीसी पॉइंट में से पास हो रहा है 0 हो जाएगा। ये देखो 25 का फोर्स कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, आएगा +25 इंटू डिस्टेंस कितना है यहां से 2, राइट। आरसी देखो, आरसी कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्या आएगा -RC इंटू डिस्टेंस कितना है यहां से 4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो क्या हो जाता है, आरसी -RC हो जाएगा प्लस हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, माइनस ये 22.14 इज इक्वल टू 4RC, है ना। इसको डिवाइड बाय 4 कर दो तो यहां से RC का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, तो 50 माइनस 22.14 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना मिलेगा 6.96, कितना आ गया 6.965। RC का वैल्यू आ गया 6.965 किलो न्यूटन। ये मिल गया रिएक्शन एट पॉइंट सी। अब ऐसे हम लोग क्या करना है, रिएक्शन आरबीसी निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है हमारा, एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, है ना। सब्मेशन ऑफ एफ ऑफ y करना है, सब्मेशन ऑफ एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो देखो अपवर्ड क्या क्या है, आर बी सी प्लस आरसी, आरसी की वैल्यू कितनी है 6.965, डाउनवर्ड क्या है 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
क्योंकि मोमेंट तो आएगा नहीं उसमें। तो देखो आर बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 25 माइनस 6.965, तो देखो कितना आ गया, 25 माइनस 6.965 कितना, 18.035। ये प्लस में आ गया वैल्यू, आर बी सी का वैल्यू आ गया 18.035 किलो न्यूटन। ओके, अब देखो हमारे पास आर ए का वैल्यू है, आर सी का वैल्यू, लेकिन आर बी जो है उसके दो वैल्यू मिले हमको, आर बी ए मिला है, आर बी सी मिला है। तो आर बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉलिड रिएक्शन आर बी इज इक्वल टू क्या होता है, आर बी इज इक्वल टू होता है आर बी ए प्लस आर बी सी। आर बी ए का वैल्यू कितना है, आर बी ए का वैल्यू मिल गया था हमको माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में लिख दो सिंपल, 38.30 प्लस आर बी सी का वैल्यू कितना है 18.035 है ना। तो इसको ऐड कर दो तो अपने को आर बी का वैल्यू मिल जाएगा, देखो माइनस 6.96 सॉरी 18.035 माइनस 38.30, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू होगा माइनस 20.265। आर बी का वैल्यू कितना आ गया, आर बी का वैल्यू आ गया, देखो रिएक्शन एट पॉइंट डी, आर बी का वैल्यू मिल गया हम लोग को माइनस 20.265 किलो न्यूटन है। देखो अब सॉलिड रिएक्शन का वैल्यू माइनस में आया तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ की जो रिएक्शन है आर बी की, ये अपवर्ड नहीं होते हुए कैसी है, इट इज नॉट अपवर्ड रिएक्शन, इट इज समवॉट डाउनवर्ड रिएक्शन है ना। ये रिएक्शन कैसी है, डाउनवर्ड है। एक तो इसका रिएक्शन डाउनवर्ड कंसीडर करो आरबी का, या फिर आरबी का रिएक्शन अपवर्ड ही कंसीडर करो, लेकिन जो फोर्स है वो कैसा, माइनस में ले लो। तो यहां पे देखो हम लोग क्या करते हैं, एसएफ डायग्राम निकालना है हम लोग को। तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे, देख ये वाली डायग्राम हटा देता हूं मैं यहाँ से ना, तो हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पे अच्छे से बना लेंगे। ये वाली डायग्राम को यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम, ये दो डायग्राम हटा देते। ओके, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा रिएक्शन आर ए जो अपवर्ड है, पॉजिटिव आया मतलब अपवर्ड है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 118.30। आर बी जो है वो रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन है डाउनवर्ड, क्योंकि माइनस में आंसर आया है, तो ये है डाउनवर्ड, दैट इज 20.265। और आर सी जो है रिएक्शन एट पॉइंट सी, ये आ गया अपवर्ड आर सी, जिसकी वैल्यू है 6.965 किलो न्यूटन है ना, जो पॉजिटिव में आया। राइट, अब हम लोग को शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। उसके लिए क्या करना है, सब में पहले एक रेफरेंस लाइन बना देना है। इधर यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना दो ऐसी, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, और शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। ए मिडल पॉइंट पे भी आएगा। राइट, यहाँ पे हम लोग लिख देते ए बी एंड सी। अब देखो एसएफ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे एसएफ कैलकुलेशन के लिए क्या कंसिडरेशन है, एकदम सिंपल वाला कंसिडरेशन है। क्या है कंसिडरेशन, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख दो शेयर फोर्स कैलकुलेशंस अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। तो देखो सब में पहले पॉइंट वाइज करेंगे। सब में पहला पॉइंट कौन सा है, ए, तो लिख दो यहाँ पे शेयर फोर्स एट पॉइंट ए। ए पे कौन सा फोर्स है, रिएक्शन है आर ए, कैसा है, अपवर्ड है, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा 118.30 किलो न्यूटन पॉजिटिव है ना, प्लस में आएगा वैल्यू। राइट, यहाँ पे लाइन को लेके चले जाओ सीधा ऊपर, यहाँ पे फोर्स है 118.30 का। अब ए टू बी यूडीएल है, यूडीएल है तो क्या आएगी, क्रॉस लाइन आएगी। अब देखो ए टू बी में यूडीएल है, यूडीएल का जो फोर्स है शेयर फोर्स कैलकुलेशन में, यूडीएल का जो फोर्स है वो कहां पे एक्ट होता है, जहां पे यूडीएल खत्म हो रहा है। इसका यूडीएल कहां खत्म हो रहा है, बी पे। तो ये यूडीएल का जो डाउनवर्ड फोर्स है ये आएगा बी पे, और बी पे ऑलरेडी एक रिएक्शन है आरबी, तो मतलब बी पे कितने फोर्स हो गए, दो।
तो इसके लिए शेयर फोर्स बी पे कितने बार आएगा, 2 टाइम शेयर फोर्स निकालना है हम लोग को, है ना। शेयर फोर्स एट पॉइंट B1 के लिए जो आंसर आया पहले वो लिख दो 118.30। अब किसका लेंगे, यूडीएल का फोर्स कितना है 20 इंटू 4, कैसा है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या माइनस क्या आ जाएगा 20 इंटू 4, है ना, दैट इज 80, है ना। तो देखो 118 में से 80 चला गया तो कितना बचेगा 38.30 किलो न्यूटन, है ना। कितना आ गया 38.30 किलो न्यूटन, और वो कैसा आ गया पॉजिटिव में। तो यहाँ पे 38.30 मतलब यहाँ पे किधर रहेगा पॉइंट, राइट। अभी लाइन नहीं बनेगी, यहाँ पे पॉइंट ले लो। देखो ए टू बी यूडीएल है तो क्या आ जाएगी, क्रॉस लाइन आ जाएगी। यहाँ पे है यूडीएल 38.30 का एसएफ है। अब बी पॉइंट पे दूसरा वाला फोर्स है आरबी जो डाउनवर्ड है ना। तो इसके लिए अब और एक रिएक्शन आएगा यहाँ पे, और एक कैलकुलेशन होगा यहाँ पे एसएफ बी2, जो आंसर आया वो लिख दो पहले 38.30। अब देखो आरबी कैसा है, डाउनवर्ड फोर्स है आरबी, है ना। तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मतलब माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 20.265। तो देखो 38.30 माइनस 38.30 माइनस 20.265 कितना आ गया 18.035। तो ये आ गया 18.035 किलो न्यूटन, है ना। कितना आ गया 18.035, कैसा आया पॉजिटिव में आया, है ना। और कहाँ पे है, बी पॉइंट पे ही है। तो यहाँ पे ही लाइन आएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी लाइन, है ना। यहाँ पे आ गया, सपोज ये है हमारा 18.035। अब देखो बी से सी में क्या है, यूडीएल नहीं है, पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड कहाँ पे है, ये यहाँ पे पॉइंट लोड है ना। तो जहां पे पॉइंट लोड है वहां तक क्या चली जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन चली जाएगी पॉइंट लोड तक, है ना। यहां तक स्ट्रेट लाइन चली जाएगी, यूडीएल नहीं है। अब देखो पॉइंट लोड है, यहाँ पे शेयर फोर्स, अब देखो शेयर फोर्स जो पॉइंट लोड है यहाँ पे हम लोग शेयर फोर्स लेंगे। पॉइंट लोड कहाँ पे, सी के लेफ्ट में है ना। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट लेफ्ट टू द सी, है ना। सी के लेफ्ट में कितना आ जाएगा, जो आंसर आया वो लिख दो पहले 18.035, है ना। अब ये पॉइंट लोड कैसा है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 25, है ना। तो देखो अभी 18.035 माइनस 25, 18.035 माइनस 25, है ना। तो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया हमारा माइनस 6.965 किलो न्यूटन, है ना। कितना आ गया माइनस 6.965। देखो माइनस 6.965 मतलब सीधा सा डायग्राम चले जाएगी नीचे इधर, है ना। यहाँ पे किधर माइनस 9.965 आ गया। अब ये पॉइंट लोड से सी पॉइंट तक यूडीएल वगैरह कुछ है क्या, नहीं है। तो यहां तक स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। अब लास्ट वाला पॉइंट बचा सी पॉइंट। तो देखो शेयर फोर्स यहां पे लिख देता हूं मैं ऊपर, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी इज इक्वल, जो लास्ट का आंसर आया वो लिख दो माइनस 6.965, है ना। अब यहाँ पे फोर्स है आरसी, कैसा अपवर्ड है। अपवर्ड फोर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, आरसी की वैल्यू कितनी है 6.965, तो प्लस माइनस क्या हो गया 0, है ना। 0 आ गया मतलब ये डायग्राम सीधा कहां पे जाके रुकेगी, यहाँ पे सी पॉइंट पे जाके ये रुक जाएगी, क्योंकि ये लाइन पे होता है शेयर फोर्स 0, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ये बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, है ना। ये बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। ये प्रॉब्लम जो है यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 10 मार्क के लिए पूछा था, है ना। तो समझ में आ गया प्रॉब्लम। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।